तो फ्रेंड्स, अभी इस समय जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ऊर्जा है। हमेशा हमें सकारात्मक भाव में ही रहना है। किसी तरह का हमारे को कोई नकारात्मक विचार भी नहीं करना है और नकारात्मक बोलना भी नहीं है किसी के लिए भी। ये समय ऐसा रहता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी नकारात्मक ऊर्जा अगर है तो उसी वो ही ज्यादा प्रभावित होगी और उसी में आप आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक ऊर्जा है तो आपकी वही ऊर्जा आगे बढ़ेगी और आप उसी भाव में रहेंगे और उसी ऊर्जा को अपने अंदर उतारते जाएंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको रहना कैसे है। उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं, कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, लेकिन उनके बीच में सामंजस्य हमें बिठाना है और ये ध्यान के द्वारा हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना। और वैसे पत्री जी ने तो वैसे भी बताया है कि हमारे को हमारी उम्र के हिसाब से ध्यान करना चाहिए। जितनी उम्र है उतने मिनट का ध्यान करना है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगी कि अगर हमारे साथ कोई समस्याएं हैं, किसी समस्या का हमको हल नहीं मिल रहा है, तो आप कभी भी ध्यान में बैठ सकते हैं और अपने आप से जुड़ सकते हैं। आपको आपकी जो समस्याएं हैं वो बाहर से नहीं आती हैं, आपकी अपनी समस्याएं होती हैं। उसका हल भी आपको अपने अंदर ही मिलेगा। अंदर ही ढूंढना है, कहीं इधर उधर भाग के किसी को। कुछ लोग कुंडली दिखाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं होता। सब अपने अंदर है। हम ही अपनी समस्याएं पैदा करते हैं, हम ही अपनी समस्याएं हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और ध्यान का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये मैं बताना चाहूंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान करने का मुख्य उद्देश्य मन में स्थिरता लाना है, जो हमें प्राप्त होती है ध्यान के द्वारा। हमारा मन मंकी माइंड है, हमेशा इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो हमें अगर अपने मन को स्थिर रखना है तो ध्यान करने की आवश्यकता है। किसी भी समस्या के निदान व समाधान के योग्य नहीं होता है जब हमारा अस्थिर मन रहता है। इसलिए स्थिरता बहुत जरूरी है ना। तो फ्रेंड्स, इसके विपरीत ये समस्या को और अधिक उलझा देता है। अगर हम अस्थिर रहेंगे तो हमारी समस्या का हल नहीं होगा और हम और उसी समस्या में उलझते चले जाएंगे। अस्त व्यस्त मन परिस्थितियों का कुछ भी लाभ नहीं ले सकता है और वो अधिकतर असफल ही रहता है। अस्थिर होने के कारण, इधर उधर भागने के कारण, जब वो अपनी समस्या का हल नहीं निकाल पाता है तो वो कई बार समस्याओं से भागने का प्रयास करता है, लेकिन समस्याएं तब भी बनी रहती हैं और वो उनसे भाग नहीं सकता है। मानसिक शांति हर किसी को चाहिए, जो इच्छाओं के रहते संभव नहीं है। हमारी अनंत इच्छाएं हैं, अनंत महत्वाकांक्षाएं हैं। हमारी एक इच्छा पूर्ति होती है तो हम दूसरी इच्छा के पीछे भागने लगते हैं, दूसरी होती तो तीसरी, क्योंकि इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता है और वही हमारी मानसिक अशांति का कारण बनता है। यदि मानव समाज में रहते हुए शांति चाहते हैं तो ध्यान का सहारा हमको लेना ही पड़ेगा। अन्यथा वह परिस्थितियां और समस्याओं से पलायन करना, भागना कहलाएगा। अगर हम परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं तो। भारतीय ऋषियों के अनुसार आत्मा ही ज्ञान का
आदि स्रोत है। ये ज्ञान हृदय में तभी प्रसारित होता है जब मन पूर्णतः शांत व अंतर्मुखी होता है। मन जब अस्थिर होता है तो ज्ञान के बहुत सारे दरवाजे वो बंद कर लेता है। जब हम अस्थिर रहेंगे, हमारा मन अस्थिर रहेगा, तो कोई अगर हमें बताना भी चाहेगा कोई बात, तो वो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में अस्थिरता है। अंदर कई सारे विचार चल रहे हैं। जब हम शांत होकर के सुनेंगे, तभी हम उनको अपने अंदर उतार पाएंगे और अपनी समस्याओं का हल अपने अंदर खोज पाएंगे। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, शांति, अंतर्मुखी होना बहुत आवश्यक है। और जब हम ध्यान करते हैं, धीरे धीरे अपनी सांसों से जुड़ते हैं, तो हम विचार मुक्त होते हैं और हर परिस्थिति को समझने लायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और सुखमय जीवन जिए। यह हमारी सबके लिए कामना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताइए अब कुछ। थैंक यू सो मच मैम, आपने ध्यान भी बहुत अच्छा करवाया और उसके बाद में जो ध्यान की बातें थी वो भी बहुत ही अच्छे से बताई। तो हमारे ग्रुप में से कोई भी अगर कुछ भी बताना चाहता है या कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है तो और 5-10 मिनट का वक्त लेंगे। आलोक सर कुछ पूछने वाले थे। जी आलोक सर। प्रणाम। मुझे ये पूछना था एक्चुअली, जो ध्यान जो कर रहे थे आज, तो उसमें वो बोल रहे थे चक्र जो है सबको क्लीन करिए, वो महसूस करिए, तो उसमें हमें फील करना है या वो ऑटोमेटिकली वो चला जाना चाहिए? हम जब वहां पर ध्यान लेके जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको आप जब चक्रों पे बात निकली है, तो ये जो चक्रास हैं, ये आध्यात्मिक उसमें हम लोग चक्रास बोलते हैं। लेकिन जब हम शारीरिक तौर पे आते हैं, तो यही ग्रंथियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारे। और जितनी भी ग्रंथियां हैं, वो सब इन्हीं चक्रों से रिलेटेड हैं। अब अगर जैसे हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे एंजाइटी वगैरह ये चीजें होती, तो हमारे सहस्त्रार चक्र है, हमारा आज्ञा चक्र है, पिनियल ग्लैंड वाला, तो इसमें जब रुकावट आती है, तभी हम, जिसको भी ये समस्या होती है, इसी वजह से होती है। क्योंकि विचार बहुत रहते हैं, विचारों के कारण वो ग्रंथियों पे जब दबाव पड़ता है, तो वो ग्रंथियां ब्लॉक होने लगती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि चक्रों को क्लीन करने का ये, इसकी आपको, आप अगर YouTube पे भी सर्च करें, तो आपको जो है सारे चक्रों के बारे में और चक्रों के जो डिसबैलेंस होते हैं, उन चक्रों के बारे में आपको सब पता चलेगा। जैसे मूलाधार चक्र के डिसबैलेंस होने से, या लोअर जितने 3 चक्रास हैं उनके डिसबैलेंस होने से हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, उसमें भी, उस पे भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, फियर में रहता है व्यक्ति, किसी तरह का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता, हमेशा वो कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करता है, उसको भय लगा रहता है, कभी वो किसी तरह का कोई भी जोखिम उठा के आगे बढ़ना नहीं चाहता। वो सोचता जैसा है जो है चलने दो। तो ये चीज रहती है, इसलिए चक्रास का आप है ना क्योंकि अभी तो ये सेशन हमारा इस तरह का है, चक्रास के बारे में आप बहुत अच्छे से यूट्यूब पे बहुत पढ़ा हुआ है। और अगर आप ये देखना चाहें, तो अपने जो योग की बुक्स वगैरह हैं, उसमें भी सबके बारे में मिलेगा, और हर हर चक्र, कौन सा चक्र किस ग्रंथि से रिलेटेड है, उसके उसमें जो ब्लॉकेज होते हैं, तो कौन सी ग्रंथि, जैसे अगर मान लो आपके थायराइड का ये ज्यादा ओवरएक्ट करेगी या फिर कम करेगी, तो उससे, दोनों से ही हमें प्रॉब्लम होती है। वो चक्र अगर हमारा खुल जाएगा, ठीक रहेगा, तो उससे रिलेटेड जितनी भी सीक्रेशंस हैं, वो नॉर्मल होते हैं। ये चीज है। ओके ओके मैम, अभी जैसे अभी हम लोग हाथ को ऐसा करते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे वो धीरे धीरे टाइट हो रहा है। तो होता ऐसा है। वैसा क्यों फील हो रहा है? जैसे अभी जैसे
10-15 मिनट के बाद जैसे मैं बैठता हूँ तो धीरे धीरे ऐसा वो दोनों जो है पूरा ऐसा लगता है कि जैसे पूरा कुछ हो रहा है, वाइब्रेशन टाइप का, हल्का हल्का वाइब्रेशन। हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो खींचती है। आप है ना कुछ मत करिए, या हमारे सारे चक्रास भी, हमारे हाथों में भी चक्रास रहते हैं, कुछ नहीं करना है। आप केवल हाथों को ये इसको रगड़ेंगे अपन, और जब आप इसको थोड़ा सा ये करेंगे, आप उसमें एनर्जी फील करेंगे। धीरे धीरे हमारे हाथ पास आने लगते हैं जब हम अच्छे से उसको वो करते हैं। तो ये यहाँ तो मतलब हम जब इस तरह, तो यहाँ तो हमारे सारे चक्र सारे वो जुड़ गए हैं ना, तो टाइटनेस आती है। और जब हम ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा आती, आपको देखना, जब हमारा ध्यान बहुत गहरा लगता है, एक स्टेज ये आती है कि हमको ना तो शरीर का एहसास रहता है, ना ही श्वासों का एहसास रहता है। सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। वो स्टेज जो है वो हमारी नहीं, वो समाधि हो स्टेज जाता है, है। फिर मैं उस सांस को फिर याद करता हूँ कि सांसों पे फिर ध्यान देता हूँ। जब वो एक्चुअली कुछ देर के बाद मुझे सांसों से निकल जाती है, लेकिन फिर बाद में जैसे आप बोलते हैं कि सांसों पे करिए, तो फिर हम लोग फिर सांसों पे वो करता हूँ ऐसा। हाँ, लेकिन नहीं तो नाइट का जो रात को जो अभी हम लोग अभी करते हैं उसमें ज्यादा ये टाइटनेस लगता है मेरे को हाथ ठीक है, में। क्योंकि इसके ऊपर आलोक इतना, सर मैं एक बात और हाँ, बोलना चाहूंगा। मतलब क्या होता है कि हमारी जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड होती है ना, वो अलग अलग तरीके से वो काम करती है, जिसको मेल फीमेल भी बोला जाता है, मस्कुलाइन फेमिनाइन भी बोला जाता है। तो क्या होता है कि ध्यान के दौरान जो भी हमारी दोनों साइड बैलेंस होती है ना, जो ज्यादा एक्टिव है वो धीरे धीरे कम वो ऊर्जा होती है, और जहाँ पे कम ऊर्जा है उसकी ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे ही हम ऐसे हाथ रखते हैं ना, तो ये हाथों के द्वारा ऊर्जा का फ्लो है ना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बहुत ही ओके तेजी से फ्लो करता है। तो क्या ओके होता है, ऐसे ढीले होंगे ना तो वो एनर्जी इतना फ्लो नहीं कर पाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे टाइट हो जाएगा, तभी वो एनर्जी को अच्छे से वो रास्ता मिल पाएगा। तो उसकी वजह से होता है। ओके ओके ओके। शिव ठीक। और शक्ति एक हो जाते हैं, यही सर ना? राइट राइट। ओके ओके ओके। ये पता नहीं था एक्चुअली, तो मुझे एक्चुअली 2-3 दिन से ये फील हुआ। जी 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 जी। यस सर। थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू आलोक सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहता है, हमारी बैशाखी मैम के कुछ सुन लेते हैं, परमात्मा ने क्या बोला है आज। जी। नमस्ते सर। और मेरा शरीर आज पूरा वाइब्रेट इतना हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था आज। पूरा पाँव से लेकर शरीर से सिर तक। आज आज मैं शिव बन गए थे। स्मशान में जो बोलते हैं ना शिव, वहां पे बैठते, मैं ऐसे बैठ के त्रिशूल पकड़ के बैठी थी। और आज तो इतना वाइब्रेट हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जैसा एक रास्ता खोल रही है, मैं उधर चली जाती हूँ। वहां पे बहुत रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, मैं वहां पे धीरे धीरे जा रही हूँ। लेकिन साइड में क्या है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लंबा रास्ता अ, है, मैं उधर जा रही हूँ। ऐसे आज हो रहा था। और एक पृथ्वी, बड़ा वाला पृथ्वी था, तो उसको हाथ में लेके मैं मेरा हाथ में रख दिए। मतलब आप प्रकृति से प्रेम कर रही हैं, है ना? हाँ हाँ। और ये जो धनुष है ना, काल तो धनुष में मैं वो चला रही थी, आज तो धनुष को सब फेंक रही थी। आज तो आज इतना वाइब्रेट हो रहा है, अभी भी जैसे कांप रहे बॉडी। वो जैसे क्लींजिंग हो गया, ऐसे ही लग रहा है अभी।
इतना चक्र ही। क्ली- और चक्रों की क्लीनिंग हुई ना, चक्रों की हाँ, क्लीनिंग हुई ना इसका। चक्र 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 क्लीनिंग हो गई। और मेरा जो नस नस जैसा है वो ना पूरा क्लींजिंग हो गया, ऐसा लग रहा है, पूरा हल्का लग रहा है अभी। भारी सा महसूस हो रहा था उस टाइम, अभी तो हल्का लग रहा है, लेकिन जो वाइब्रेट हो रहा था तो थोड़ा सा कैसा लग रहा है मैं बता नहीं सकते। अच्छा फील हो रहा है थैंक यू आज। सो मच। लेकिन पैर से सर तक पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा था, पूरा नस नस में पूरा पूरी नस नाड़ियों जैसे में वो ऊर्जा बह रही थी ना पूरा, मैडम इस तरह। हाँ, पूरा शरीर पूरा जैसे क्लींजिंग हो गया। थैंक यू, थैंक यू।